तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का कूटनीतिक, नैतिक और सैन्य रूप से समर्थन किया है, खासकर कश्मीर मुद्दे पर, और तब भी जब भारत पाकिस्तान तनाव बढ़ा। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद तुर्की एकमात्र बड़ा देश था जिसने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया। राष्ट्रपति एर्दोवान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की और इस पर जोर दिया कि उनका पाकिस्तान के कश्मीर पर बने रवैये के प्रति अडिग समर्थन है। तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता भी दी, जिसमें ड्रोन और अन्य रक्षा उपकरण शामिल हैं, जिन्हें पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। भारत द्वारा पाकिस्तान और पाक कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए सटीक हमलों के बाद तुर्की ने पाकिस्तान के साथ एकजुटता दिखाई। तुर्की ने पाकिस्तान को समर्थन में अपना सैन्य विमान और एक नौसैनिक युद्धपोत भेजा। हालांकि अंकारा ने आधिकारिक रूप से यह दावा किया है कि विमान मात्र ईंधन भरने के लिए रुके थे। भारत ने तुर्की के इस रवैये की आलोचना करते हुए अंकारा से कहा है कि पाकिस्तान को सीमा पर आतंकवाद का समर्थन बंद करने और उससे जुड़ी आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने के लिए आग्रह किया जाए। We expect Turkey to strongly urge Pakistan to end its support to cross-border terrorism and take credible and verifiable action against the terror ecosystem that it has harbored for decades now. And relations, as you know, are built on the basis of sensitivities to each other's concerns. न्यूज 18 को मिली इंटेल रिपोर्ट में यह साफ है कि तुर्की का इस्लामी आतंकी संगठनों के साथ गहरा रिश्ता रहा है। तुर्की खुले तौर पर हमास का समर्थन करता है, उसके नेताओं की मेजबानी करता है और उनकी गतिविधियों में सहायक रहा है। 2024 में राष्ट्रपति एर्दोवान ने हमास के प्रमुख इस्माइल हनीये से मुलाकात की थी, जिसमें कथित रूप से हमास के राजनीतिक मुख्यालय को तुर्की में ट्रांसफर करने पर चर्चा हुई थी। सरकार से जुड़े तुर्की के गैर सरकारी संगठनों पर भी हमास को मानवीय सहायता के बहाने फंड चैनल करने का भी आरोप लगाया गया है, जिससे तुर्की हमास का एक महत्वपूर्ण समर्थक बन चुका है। आतंक फंडिंग के केंद्र के रूप में तुर्की माना जा रहा है और खासतौर से जो विश्वसनीय रिपोर्ट है उसके मुताबिक तुर्की आतंकी फंडिंग का एक हब बन गया है, जहां तुर्की की कंपनियां हमास और ईरान के IRGC से जुड़े समूहों के लिए वित्तीय लेन देन को सुविधाजनक बना रहा है। उदाहरण के तौर पर कंपनी ट्रेंड GYO के संबंध में बताया गया है कि यह हमास के नियंत्रण में है, जो अपने ऑपरेशन के लिए फंड जुटाती है और वरिष्ठ सदस्यों को शेयर आवंटित करती है। इसी तरह तुर्की की लॉजिस्टिक्स कंपनियों को भी ईरान समर्थित समूहों जैसे यमन के हुथियों के लिए फंड के प्रवाह में शामिल बताया गया है। विश्वसनीय सूत्रों की पुष्टि के अनुसार तुर्की पाकिस्तान के साथ करीबी गठबंधन में है, जिसमें सीमा पार आतंकवाद से जुड़े घटनाक्रमों के दौरान सैन्य और कूटनीतिक समर्थन शामिल है। तुर्की ने पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी हमलों की निंदा नहीं की है और पाकिस्तान के नजरिए को बढ़ावा दिया है, जिससे उसके भारत के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। साथ ही इस्लामी समूहों के प्रति तुर्की का कथित समर्थन और आतंक फंडिंग के एक केंद्र के रूप में उभरना अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वर्स और सरकारों द्वारा उठाई गई चिंता के अनुरूप है।